बिगर एंड बेटर, आपको क्या लगता है कि ये वाकई बिगर एंड बेटर होगा? Well, no doubt about it, no question about it. I think it's the brand of Pakistan who's getting bigger and better in terms of when you're putting and investing the valuation of the team, projection of the teams. जब देखते हैं हम तो वो मार्केट वैल्यू उनकी देखते हैं तो बड़ी नजर आ रही है. ठीक है. I think the people who were just fortunately aboard those teams now when it comes to Islamabad, I was opting for Islamabad basically with my partners. नजीम सेठी साहब ने बड़ा गिला किया बाद में मुझे कि आपने टीम क्यों नहीं खरीदी. हमारी फाइनल राउंड में मीटिंग भी हो गई थी बट सम ऑड रीजन आई हैड टू बैक ऑफ बिकॉज ऑफ माय मदर्स हेल्थ. तो वो नहीं चाहती थी कि मैं क्रिकेट में वापस जाऊँ और टीम रन करूँ. सो बट अगेन आई थिंक द वैल्यूएशन द प्रॉपर्टी देखें आप, अगर उनकी प्रोजेक्शंस देखें ऑन द मार्केट वैल्यू कि वो किस प्राइस पे ली गई थी और किस प्राइस पे बेच रही गई, किस प्राइस के ऊपर जो लॉक किया था डॉलर रेट उससे भी लेके प्लस एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की जो ये ब्रांड्स हैं, जो ये 6-7 टीमें जो इंडक्ट हुए हैं, कितना पैसा ये इंजेक्ट करती हैं पीसीबी में, कितना प्रॉफिट मार्जिन पीसीबी बनाता है इससे. बेशक ये सेठी साहब का इनिशिएटिव था, बिल्कुल था, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की बट उन्होंने इनिशिएट करके उसको पूरा कर दिया था. बट अगेन विद द इंक्लूजन ऑफ कपल ऑफ मोर टीम्स ऑनवर्ड्स नाउ इन 6 months टाइम, और इसकी आउटरीच को बढ़ाने के लिए जो अदर हमारे जो सूबे हैं जी उनको भी अगर इंडल्ज कर लिया जाएगा तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आप इससे बहुत बड़ा टूर्नामेंट देखेंगे. ठीक है. देखिए बहुत सारी बातें नजर आएगी आगे. पिंडी एक्सप्रेस वो तो होनी चाहिए, होनी चाहिए. पिंडी वाले हैं जी हम, आप समझ रहे हैं ना बात. तो पिंडी की टीम होनी चाहिए, होनी चाहिए. पिंडी की है जी टीम. मैं कहता हूँ जी हम तो रोला डाल दें इस्लामाबाद में कहा को. कि आप एक टीम लेना चाहते थे, अब तो 2 ऐड होने लगे. तो इशारा थोड़ा सा उधर ही है. इशारा दे दिया मैंने पिंडी एक्सप्रेस का, दे दिया इशारा. पिंडी एक्सप्रेस का इशारा दे दिया मैंने. मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि देखें उसके डायनामिक्स की मैं आपको वजह बताता हूँ. बिकॉज हमारा जितना भी एक्सपर्ट है ना, पिंडी गुजर खान कल्याण का हमारा चक्री तक हमारा पिंडी बनता है. एंड प्लस इसका जो एक्सपर्ट जो पाकिस्तान से बाहर रहता है मीरपुर तक, वो भी इसको एफिलिएट करता है, वो जोड़ता है अपने आप को. पिंडी इटसेल्फ एक कैरेक्टर का नाम है. बिल्कुल है. सिटी एक कैरेक्टर्स हैं उसमें. प्लस आई थिंक इसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा होगी. और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक सियालकोट आनी चाहिए, पिंडी आनी चाहिए, उसके बाद फॉरवर्ड बाय गिलगित बल्तिस्तान आनी चाहिए, कश्मीर आनी चाहिए. आई मीन आई रादर enjoy having another 8 teams in 5 years time to make this brand look huge, massive, and you make lot of money. And then we can call it bigger and better. And it is bigger and better, but the thing is, I think 10 years बहुत ज़्यादा लंबा टाइम. ठीक है. मुझे ये लगता है. बट नाउ फाइनली दे हैव अराइव्ड. आई एम गोना बी ऑप्ट फॉर. मैं ये प्रोग्राम में कह रहा हूँ आपसे, मैं लोगों से आप पूछ लेना, लोग आपको कहेंगे यार रावलपिंडी एक्सप्रेस आनी चाहिए. नॉट बिकॉज इज माई नेम, आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी आउटरीच बहुत ज्यादा है. हम कश्मीर तक भी जाते हैं, हम वहाँ गुजर खान तक भी जाते हैं, हम ब्रेडफोर्ड से लेस्टर तक भी जाते हैं, कितने भी पहुंच जाता है. समझिए बात. हमारा जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत बड़ी है. Exactly. So I really think that people would really connect with this team when they launch this team. और अगर ये हुआ तो इंशाल्लाह I'm going to opt for this. I'm going to buy this one. Inshallah, well, that's wonderful. कल चूंकि किन्नी छोड़े. हाँ, किन्नी छटो मेरा ख्याल है. आजा सना और बाजिल भाई, आप लोगों ने भी कल इस बारे में जरूर एक्सप्रेस किया था. आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते तो कर सकते हैं प्लीज. इसमें कुछ आपको और लगता है बिगर एंड बेटर की तरफ, ये जो हमारा एक सफर इसका आगाज हो जाएगा कल से इंशाल्लाह. मैं इस पहले एक प्रोग्राम में शायद मेंशन किया था कि ये जो ज़ाहिर है टीमें तो ज़ाहिर एक्सपेंशन तो बहुत ज़रूरी है. प्लस ऑल्सो थोड़ा सा जो ड्राफ्ट का सिलसिला है, जो प्लेयर्स पिकिंग का सिलसिला है, उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. थोड़ा सा आइडेंटिफाई आप, फॉर इंस्टेंस अगर ऑक्शन होती है तो जो प्लेयर आप एक दफ़ा लेते हो अगली दफ़ा ऐसे नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर आप उसको रिलीज़ कर दो. बहुत कम ऐसे होता है. तो वो प्लेयर जो होता है बेसिकली जो कोर होता है 3-4-5 प्लेयर्स, वो एक टीम को डिफाइन करते हैं. कई लोग होते हैं जो सिर्फ प्लेयर को फॉलो करते हैं. तो फॉर इंस्टेंस शोएब मलिक की बात कर लें, वो एक साल कराची से खेलता है तो लोग कराची को फॉलो करें, वो अगले साल टीम चेंज कर लेता है, क्वेटा में चला जाए, वो लोग क्वेटा में शिफ्ट कर. तो वो जो फेस टू द टीम नहीं डिफाइन हो रही, तो रीजन ही रहता.
हाँ तो जी। वो आपका जो फॉलोइंग Fan base जो बनता है। बेस जो बनती है वो फिर बटी रहती है ना कि आप प्लेयर एकदम ये तो पिछले साल इधर से खेल रहे थे आप उधर से खेल रहे। आई थिंक ऑक्शन या कोई और सिलसिला हो जिसमें ऐसा हो कि जी ये मैंने प्लेयर लिए और अब इसको मैं 3-4 साल या जितने भी साल में ये खेलेगा तो एक फेस, ये कोर टीम फेस बन जाएगा मेरी टीम का। एग्जैक्टली सना, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? आई थिंक काफ़ी चीज़ें दोनों ने कवर कर दी। एक चीज़ जो मैं चाहूँगी कि ज़रूर पीसीबी सोचे और पीएसएल में हो कि फ़ैन इंगेजमेंट को हम कैसे ज़्यादा किया जा सकता है कि हम ऑब्वियसली हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट जब होती है हमारे फैंस के डायरेक्ट जो एक इंटरेक्शन है प्लेयर्स के साथ, उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं ठीक है। कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जब आती है बाहर से प्लेयर्स आते हैं जिनके तो कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिल लेते हैं, पर हमारा आम आवाम जो है वो किस तरह हम उनको एक्सेसिबल बनाएं कि हम फैन एंगेजमेंट को बढ़ा सकें।